बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हसन महमूद तबस्सुम है। मैं FCPH सर्जरी कंसल्टेंट सर्जन और प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ। मरीज़ फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब हर्निया का ऑपरेशन करवाना है, मशवरा दें। मशवरा होता है भाई मरीज़ को लाएं और उसे चेकअप कराएं। जवाब आता है डॉक्टर साहब पेट के निचले हिस्से और खुश्रे के साथ जुड़ा हुआ हर्निया है। फिर दरख्वास्त की जाती है बेसैब से बचने के लिए चेकअप ज़रूरी है। यही पर प्रोटोकॉल है, यही कानून है और इसी में आफियत है। पेट के निचले हिस्से और खुश्रे के साथ जुड़ी हुई स्वेलिंग, रसोली गांठ या उबार, जिसे हम डॉक्टरी की ज़बान में इंग्वाइनोसैक्युलर स्वेलिंग कहते हैं। आज हम देखते हैं कि डॉक्टर इंग्वाइनोसैक्युलर स्वेलिंग से कितनी बीमारियां तशखीस करता है। अगर इंस्पेक्शन पर या देखने पर स्वेलिंग खुशिया या स्क्रोटम से ऊपर है तो ये इंग्वाइनल स्वेलिंग कहलाती है। अगर सिर्फ स्क्रोटम में है तो स्क्रोटल स्वेलिंग कहलाती है। अगर पेट से निकलकर खुशिया में जाती है तो इंग्वाइनल स्क्रोटल स्वेलिंग कहलाती है। एक अच्छा डॉक्टर इस स्वेलिंग को ऊपर यानी स्क्रोटम की रूट से पकड़कर स्पर्मेटिक कार्ड को पैल्पेट करके अपनी इंस्पेक्शन की फाइंडिंग को कंफर्म करेगा कि स्वेलिंग की कौन सी एग्जैक्ट साइट है, इंग्वाइनल है, स्क्रोटल है, इंग्वाइनो स्क्रोटल है। अगर स्वेलिंग इंग्वाइनल स्वेलिंग है तो यानी पेट के निचले हिस्से की स्वेलिंग है तो ये हर्निया हो सकता है। हर्निया जो उसकी किस्में हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया या टांग के पेट के साथ फेमोरल हर्निया हो सकता है। इस किस्म को डिफाइन करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी मुख्तलिफ मैनेजमेंट होती है। ये सेफेनावेरेक्स भी हो सकता है। ये वेरिकोज वेन्स अब लेग के साथ जुड़ी हुई बीमारी होती है, खून की नालियों की बीमारी होती है। और ये लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट भी हो सकती है। लिम्फ नोड की खास बात यह है कि ये आमतौर पे पैल्पेबल होते हैं। सर्वाइकल यानी गर्दन के लिम्फ नोड, एक्सिलरी यानी बगल के लिम्फ नोड ये पैल्पेबल नहीं होते। ये अगर पैल्पेबल हो तो एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन इंग्वाइनल नोड जो है ना वो ये पैल्पेबल होते हैं। अगर ये 5 मिलीमीटर से बड़े हों या टेंडर हों यानी इनमें दर्द हो या ये जो है हार्ड हो तो इसका मतलब ये अब नॉर्मल है, फिर इनकी तशखीस और तहकीक ज़रूरी होती है। वरना ये 5 मिलीमीटर तक अगर हो तो ये नॉर्मल होते हैं। लिम्फ नोड की बीमारी जो है ये लिम्फोमा भी हो सकती है। लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम, लिम्फोग्रानुलोमा इंग्वेनल, शंकर भी हो सकता है। ये जो है लिम्फ नोड की बीमारी मिलिग्नेंसी, लिम्फोमा, टीबी की वजह से लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट भी हो सकती है। बसा औकात इंग्वाइनल एरिया के अंदर अनडिसेंडेड इनकम्प्लीटली अनडिसेंडेड टेस्टिस भी होता है, रिट्रैक्टाइल टेस्टिस भी होता है, एक्टोपिक टेस्टिस भी होता है। कभी खून की चर्बी की बनी हुई लेपोमा भी होता है, चर्बी इकट्ठी हो जाती है जिसे लेपोमा कहते हैं। और कभी कभी स्पाइन की टीबी, कमर की टीबी की वजह से पस पड़ जाती है, जिससे श्वास अब्सेस भी इस जगह पे अपनी जगह पे जो है ना वो शो कर सकता है। बसा औकात हाथ लगाने से एक पल्सेटाइल स्वेलिंग महसूस होती है जिसके अंदर थ्रिल भी आ जाती है या कभी पल्सेटाइल भी होती है। ये एवी फिस्टुला या एनोरिज्म होता है। एक दफ़ा मैंने एनोरिज्म को डायग्नोज करके और रेड लाइन के साथ लिख के भेजा कि भाई एनोरिज्म है तो इसको जो है मेहरबानी करके बड़े सेंटर के अंदर भेजा के इसको ऑपरेट कर दें, जहाँ वास्कुलर सर्जरी आमतौर पे होती रहती थी। तो मुझे फीडबैक मिला कि डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि डॉक्टर को पता नहीं चला, ये तो हर्निया ही है, और हर्निया समझ के ऑपरेट कर दिया तो उसको खून की 23 बोतलें लगी और मरीज को जान बची, वरना मरीज मरने के काबिल हो गया। ये ऐसे कभी कभार के वाकयात होते हैं जिनको देखना और जिनको तशखीस करना बड़ा ज़रूरी होता है, और ये बगैर देखे किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए इसको ज़रूरी है कि एनुरिज्म और एवी फिस्टुला वगैरह का जो ना ख्याल रखा जाए। और खसूसी तौर ऑपरेशन के बाद मरीज जब हमारे पास आता है तो उसके अंदर पानी इकट्ठा होता है जिसे सीरोमा कहते हैं, ब्लड इकट्ठा होता है जिसे हीमाटोमा कहते हैं, वीप इकट्ठी होती है जिसे एब्सेस मास कहते हैं। इन सब चीज़ों के अपने अपने सिम्टम्स और साइन होते हैं जिससे डॉक्टर तशखीस करता है। अगर स्वेलिंग स्क्रोटम के अंदर है यानी यू कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग, स्वेलिंग जो है ना वो नीचे नीचे है, स्क्रोटम के अंदर है तो स्क्रोटम की स्किन होती है,
स्क्रोटम में ट्यूनिका वैजिनैलिस होता है, स्क्रोटम में सुपरमेटाकार्ड होता है, स्क्रोटम में एपिडिडमस होता है, स्क्रोटम में टेस्टिस होता है, स्क्रोटम में वेन्स होती हैं और स्क्रोटम ऑन द होल सारा कुछ होता है। स्क्रोटम की स्किन में स्किन कैंसर, वार्ट, सिफिलिस बन सकती हैं। ट्यूनिका वैजिनैलिस में पानी इकट्ठा हो जाता है जिसे हाइड्रोसील कहते हैं। सुपरमेटाकार्ड से इंसिस्टेड हाइड्रोसील या स्पर्मेटोसील जिसमें स्पर्म इकट्ठे हो जाते हैं बन जाता है। एपिडिडमस की टीबी हो सकती है, वो बल खा सकता है जिसे टार्शन कहते हैं। सिस्ट हो सकती है। टेस्टिस में कैंसर और एपिडिडमार्काइटिस स्वेलिंग हो सकती है। वेन से वेरिकोज डायलेटेड आर्चरस वेन्स बन जाती हैं। स्क्रोटम स्क्रोटम के अंदर एब्सेस और कोल्ड एब्सेस यानी टीबी की एब्सेस बन सकती है। और अगर ये स्वेलिंग जो है ना स्पर्मेटिक को पेल्पेट करते हुए सेपरेट फील नहीं हो रहा, निचला पेट और ऊपर का स्क्रोटम इकट्ठे हैं, तो ये 4 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कंप्लीट हर्निया हो सकता है, दूसरा कंजेनिटल हाइड्रोसील हो सकता है, तीसरा जो है ना ये इन्फेंटाइल हाइड्रोसील या सेकेंडरी हाइड्रोसील हो सकता है। डॉक्टर मुआयना करके फैसला करेगा कि कौन सी बीमारी ने मरीज को आ घेरा है, इस मर्ज का पहला हुआ एक्सीडेंट कितना है, इनकी वजूहात क्या हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हुई हैं, इनके लिए कौन कौन से टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन जरूरी हैं, इस मरीज में कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या हैं, यानी इसमें कोई जिगर का मसला तो नहीं है, सांस का मसला तो नहीं है, दिल का मसला तो नहीं है, गुर्दे का मसला तो नहीं है, खून के बहाव की बीमारी तो नहीं है, किस किस दवाई से मरीज को एलर्जी है, कौन कौन सी दवाई मरीज अपनी क्रानिक इलनेस यानी टीबी के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, दमे के लिए, मिर्गी के लिए खा रहा है। टेस्ट के बाद डॉक्टर मरीज को काउंसल करेगा कि इसकी बीमारी क्यूरेटिव है या बेलिएटिव है, तो उसका इलाज मेडिकल इलाज की जरूरत है या सर्जिकल या दीगर इलाज की जरूरत है, किस किस्म की बेहोशी या नसीजा की जरूरत है, और इस मरीज का प्रोग्नोसिस या आउटकम क्या है। ये सारी चीजें डॉक्टर मरीज को चेक करके फिर उसकी जो एनालिसिस करेगा। प्रोफेसर डॉक्टर हसन महमूद तबस्सुम 030096743666 सलीम गार्डन मौजा बरोड़ा चक 11 चरकी रहीम यार खान। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।